हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th हिंदी मीडियम। तो पिछले जो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 को किया था, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल मंडे को आपको जो पीछे कल गया है, उस मंडे को आपको वर्क के साथ एक और वर्क मिला है। और वो वर्क मैं आपको और बता देता हूँ। उस वर्क में आपको चैप्टर नंबर 4 का टेस्ट देना है, जो अब आगे मंडे आएगा उसको। मतलब आपके पास 5 या 6 दिन है। आपको चैप्टर नंबर 4 जो है द्विघात समीकरण, जिसमें 4 एक्सरसाइज है। 4.1 में थोड़ी सवाल है, 2 सवाल है, उसके कुछ पार्ट है। 4.2 में 6 सवाल है, आसानी है। 4.3 में 11 सवाल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 4.4 में केवल 5 सवाल है। और इनसे रिलेटेड क्या, इस चैप्टर के जो सारे उदाहरण हैं। मतलब सीधी सी बात है बेटा, चैप्टर नंबर 4 आपको विद एग्जाम्पल पूरा करना है। मंडे को आपको जो पीछे कल वर्क के साथ वो वर्क मिला था, आपको 1 वीक है आपके पास लगभग। अगर आज से बात करें तो 5-6 दिन है आपके पास, और आपको अच्छे से उसको रिवाइज करना है। और जो मंडे आने वाला है, अगला मंडे को तो वर्क मिला, इसके बाद अगला जो मंडे आएगा, मतलब आपके पास 5-6 दिन है। इसमें आप अपना उसको अच्छे से रिवाइज करके उसका टेस्ट देना आपको। तो 4 एक्सरसाइज बेटा छोटी छोटी एक्सरसाइज है, और उससे उसके जो एग्जाम्पल है वो भी आपको करने हैं। और 5-6 दिन है आपके पास। अब उस हिसाब से आपको उसकी घर बैठ के तैयारी करनी है, और अच्छे से उसकी तैयारी कर लेना। ये बात बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि ये बताएंगे तो ही आप अच्छे से करोगे। अब बेटा आप आगे बढ़ते हैं अपने काम पे। चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर जो 5.1, उसके जो हमने दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल तो कर लिया था। पहला सवाल छोड़ दिया था ये कह के कि आप इस एक्सरसाइज के एंड में करेंगे। तो एक्सरसाइज का एंड आ गया है, तो अब आप इसको करने वाले हो। तो कहता है, निम्नलिखित स्थितियों में किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। आपको कुछ बातें बता रखी है, आपको उनको समझना है और उन पे काम करना है। और बाद में बोला है कि पूछा आपसे कि इनमें से कौन कौन सी एपी है। एपी का मतलब आप जानते हो, समांतर श्रेणी है, तो वो आपको बताना है। पहला सवाल बोला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। बेटा एक टैक्सी है, तो उसने अपना एक नियम बना रखा है। नियम क्या बना रखा है कि पहले किलोमीटर पे चार्ज वो लेगा 15 रुपये, और उसके बाद जैसे जैसे आप किलोमीटर चलते जाओगे उसके ऊपर 8-8 रुपये बढ़ाता जाएगा। तो इस हिसाब से आपको देखना है कि ये एपी है या नहीं। तो देखो, टैक्सी का पहले किलोमीटर पर किराया 15 रुपये। इसके बाद दूसरे, ठीक है, दूसरे किलोमीटर पर किराया 8 रुपये बढ़ जाएगा बेटा। तो 15 और 8 कितना हो गया, 23 रुपये। ओके। इसके बाद तीसरे किलोमीटर पर किराया, तो 23 तो 2 पे था ही, 8 और बढ़ जाएगा, कितना हो गया भाई, 31 रुपये। इसी तरह चौथे किलोमीटर पर किराया, 31, 8 और बढ़ जाएगा 39 रुपये। तो इतने, 3 तो बहुत होते हैं, 3 4, 4 तो मैक्सिमम है। निकालने के तो आप कितने निकालो, पर 3 से काम चल जाता है। 4-5 वो आपकी मर्जी है। तो इस प्रकार आप इसको लिखते हैं। तो पहले किलोमीटर का किराया था 15 रुपये, दूसरे पे है 23, तीसरे पे है 31, चौथे पे 39 टेस्ट। ओके। तो अब हमें ये चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। और उसको चेक कैसे किया जाता है, अपन सवाल नंबर 4 किया है। तो सारा अंतर निकालते हैं भाई, जिसको अपन D1 बोलते हैं। A2 माइनस A1, तो 23 माइनस 15, बताइए 8 ही आना, क्योंकि फर्क ही 8 का ही डाला था अपन। और दूसरा सारा अंतर D2 अपन ज्ञात कर रहे हैं, उसके लिए फार्मूला A3 माइनस A2। तो A3 है आपका 31 माइनस 23, तो वो भी 8 ही आना है। क्या D1 और D2 बराबर है आपस में, यस।
तो यह एक समांतर श्रेणी है। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को करना था, और ये पहले सवाल का पहला ही पार्ट है बेटा। इसके साथ साथ आप तीसरा सवाल भी कर सकते हो, बस फर्क इतना देखो, प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। बेटा सेम है, उसमें क्या कुआं खोद रहे हैं, यहाँ टैक्सी चल रही है, वहाँ कुआं खोदा जा रहा है। पहले किलोमीटर पे जो चार्ज है पहले मीटर पर वो 150 रुपये, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे 50+ बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ 8 बढ़ता जा रहा है, वहाँ 50+। उस हिसाब से आपको बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर ये समझ लिया तो वो आपका हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड पार्ट था। अब देखिए बेटा सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट पढ़िए उसकी। कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, सॉरी ये नहीं है, ऊपर वाला, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बेटा इसने ये कहा है कि जैसे अपन पंप से जो हवा भरते हैं वो बेलनाकार का होता है, आपने नोट की होगी बात। उसमें अपन जैसे इस तरह पंप भरते हैं तो जो हवा होती है ना, उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। हालांकि हमें इतना ही पता उसमें हवा बनती भी है, और उसका इसने जिक्र नहीं किया। इसने ये कहा जितनी हवा उसमें उपस्थित है ना, उसका चौथा हिस्सा बाहर निकल जाएगा। अब इस चीज को मानते हुए पहली बार में कितना रहा, दूसरी बार में कितना रहा, तीसरी बार में कितना रहा, उसमें जो हवा है उस हिसाब से हमें चेक करना है कि एपी है। तो हमें पहली बात तो यही नहीं पता कि इसमें हवा है, तो अपन मान लेते हैं, पंप में हवा x इकाई मान लेंगे, क्योंकि हमें क्या पता ये क्या है। ठीक है, आगे जब पहली बार हवा भरते हैं तो पंप में बची हुई हवा, ठीक है, पहली बार हवा भरेंगे तो पंप में बची हुई है, तो जो है x है, जैसे उसका चौथाई भाग बाहर निकल जाए, तो x का चौथा भाग 1/4 ही आ गया। अब एलसीएम लेंगे तो 4x में से x गया 3x/4, तो इतनी हवा इसमें बच जाएगी। अब पहली बार की बजाय कौन सी बार का निकाल लेते हैं, दूसरी बार। जब दूसरी बार हवा भरते हैं तो बची हुई क्या थी, 3x/4, इसका चौथा भाग बाहर निकल जाएगा। तो 3x/4 का चौथा भाग निकालना, तो 1/4 से गुणा कर दो। तो आप समझ गए होंगे कि ये आ गया 3x/4 और ये आ गया 3x/16। तो 4 और 16 में लोग तो 16 आ गया। इसको इससे भाग किया 4, 4 थी 12x, इसको इससे भाग किया 1, 3x, तो 12 और 3 15। ठीक है, इतना ही आएगा 15x/16। ठीक है, सॉरी जोड़ना नहीं है, घटाना है। 12 में से 3 गया 9x/16। तो ये आपने इसकी दूसरी बार का निकाल लिया। अब हमें आगे करने को तो और आगे जा सकते हैं, पर मैंने कहा था 3 से काम आप चला सकते हैं। तो इस प्रकार पहली बार हवा है x, दूसरी बार है 3x/4 और अगली बार है 9x/16 टेस्ट। तो हमें चेक करना है ये एपी है या नहीं, तो सारावंतर निकाल, सारावंतर D1 निकाला, तो फार्मूला रहेगा A2 - A1। तो 3x/4 में से x जाएगा, तो लघुत्तम दिया 4 आ गया, यहाँ 3x आएगा, इसको इससे भाग किया 4 - 4x, तो -x/4 आ गया। इसी तरह D2 निकाला, तो फार्मूला रहेगा A3 - A2। तो A3 है आपका 9x/16 माइनस A2 है 3x/4। 16 लघुत्तम आ गया, तो इधर 9x आएगा, इधर इसको भाग किया 4, 4 × 12x, तो -3x/16। आप बस इतना बताते हो कि ये और ये बराबर है या नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये कुछ और वो कुछ और है।
तो D1 बराबर नहीं है D2 के, तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये बेटा आपका दूसरा भाग था, उम्मीद करता हूँ समझ भी आया होगा। चौथा जो भाग है वो आपको अपने आप करना है, और अगर ना हो आपसे तो कमेंट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट होती है। आगे आप बढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज 5.2। बेटा इसमें एक फार्मूला है 5.2 में, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। अब आपके दिमाग में फार्मूला तो आपने देख लिया, कर भी लोगे, पर एक क्वेश्चन आ गया कि सर ये फार्मूला तो, पर इसके बारे में थोड़ा बहुत तो बताइए कि ये आया कैसे, क्या करना और इसका यूज क्यों पड़े। बेटा इन चीज़ों को आप पहले से जानते हो। याद करो पिछले एक्सरसाइज में मैं आपको बता रहा था कि अब आपको तीसरा पद निकालना, जिसको लिखेंगे A3, और निकालने का फार्मूला A प्लस 2D है, याद आया। अगर चौथा पद निकालना है तो लिखने का तरीका A प्लस 3D, पांचवें पद को A प्लस 4D। कुछ याद आया? बिल्कुल किया भी हमने। तो बेटा अगर ये आप जानते हो तो ये भी आप जानते हो। अगर तीसरा पद निकाल रहे हो तो 2D आ रहा, मतलब A तो प्लस I आएगा। चौथा पद निकाल रहे हो तो 3D, पांचवा पद निकाल रहे हो तो 4D। तो मतलब यहाँ जो भी पद आता है उससे इधर एक कम D से गुणा होता है। तो यहाँ भी तो वही बात है, यहाँ कौन है? A N, Nवा पद है, इधर इससे एक कम है। तो ये ही चीज को मैंने ऐसे लिख दिया। ये बस ऐसे कि तीसरा चौथा पांचवा इन स्पेशल पदों के लिए, ये N सभी के लिए है, जनरल फार्मूला है। तो ये आपको ध्यान से इस चीज को देखना है। अब रही बात बेटा, इसमें चार बातें होती है, A N A D और N, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक समांतर श्रेणी ले लेता हूँ। तो A तो आप जानते हो, प्रथम पद होता है। डी भी आप जानते हो, A2 माइनस A1, क्योंकि ये चीज तो आप कर चुके हैं। रही बात N और AN, AN होता है बेटा अंतिम पद आपका, जो आखिरी टर्म है। तो आखिरी टर्म कौन है? 100। तो यहाँ पे AN होगा वो 100 होगा। N का मतलब है कि यहाँ पद कितने, जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब ऐसे आप गिन गिन के 100 तक थोड़ी पहुंचोगे। तो इस फार्मूले से भी हम पहुंच सकते हैं कि जो ये 100 है वो कौन सा पद है, और वो कैसे पहुंचेंगे वो धीरे धीरे आप करेंगे तब आप समझ सकते। ओके बेटा, तो इन सारी चीजों को यूज करते हुए हम पढ़ते हैं सवाल नंबर 1। पहले सवाल में आपको चारों में से क्या है, तीन चीज दे रखी है, और हर बार ही ऐसा होगा बेटा। पहले सवाल में क्या, हर बार ही ऐसा होगा। ए की वैल्यू 7 दे रखी है, पहला पार्ट है। डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8, और ए एन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो वो एक फार्मूला जो आपको मैंने भी बताया था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, याद आया। तो चारों में से तीन चीज होगी आपके पास। ए एन नहीं है तो एन पड़ा रहने दो भाई। ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू 3। तो ए एन बराबर 7, 8 में से क्या 7, 7 गुणा 3 कितना आ गया 21। तो ए एन बराबर क्या आ गया 28। तो ये आपका आंसर आ गया। एन की वैल्यू है तो ये एन रख सकते हो आप, एन की जगह 8, मतलब 8वां पद है ये चीज आप रख सकते हो। ओके डन। इसके बाद इसका चौथा पार्ट में थोड़े पॉइंट है, तो हो सकता है कुछ बच्चों को उसमें करने में दिक्कत आई, इसलिए वो देखो आप। -18.9, डी है 2.5, एन पूछा गया, ए एन दे रखा है। तो वही बात, जरूर नहीं कि हर बार ए एन ही पूछा जाए, आपसे कोई भी और पूछ सकता है। जैसे ए एन देके एन पूछ लिया, पर आपको वही फार्मूला लगाना है। 3.6, ए है -18.9, एन -1 निकालना है क्योंकि एन है ही नहीं, और डी की वैल्यू 2.5। तो ये माइनस का 18.9 इधर आके प्लस का 18.9, एन माइनस 1 गुना 2.5 पड़ा है। तो ये प्लस करेंगे 6 और 9 15, असल में 1, 18 और 3 21 और 1 22, और ये गुणा वाला इधर आके इसके भाग में। तो ये इससे पूरा पूरा 9 पे कट होगा बेटा।
9 बराबर n माइनस 1 और माइनस का एक इधर आके प्लस का, तो n बराबर क्या आ गया 10। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको। तो बेटा इसके 5 भाग है, 500 के 500 आपको अपने आप करने हैं। नेक्स्ट बेटा कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य भी दीजिए, जस्टिफिकेशन करना उसका। एक एपी समांतर श्रेणी आपको दे रखा है 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद, दूसरे का पहला 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद ज्ञात करें। ये आपको ज्ञात करना है। तो हर बार जरूरी नहीं होता बेटा कि आपको ए डी अपने आप निकाल के दे, कुछ बार क्या लगभग हर बार आपको ही निकालना पड़ेगा। तो ए होता है प्रथम पद जो कि 10 आ गया। डी निकालने का तरीका आपको बहुत बार बता चुका हूँ, 7 में से 10 जाएगा -3। रही बात ये 30वां पद, तो 30वां पद 30th टर्म इसने आपसे पूछी है, तो ये n है आपका, n की वैल्यू 30। पद तो ये पूछ रहा है कि वो है क्या, 30वें नंबर की इसने बात की है, तो जो नंबर होता है वो n होता है। तो फार्मूला आपको पता ही है an + an - 20। तो an तो निकालना ही है, n की जगह 30, a की जगह 10, n की जगह 30 - 1 और d की जगह -3। तो 10 30 में से गया 29 गुणा -3, 29 3 87, क्या आंसर आ गया -70। ओके बेटा, कर लोगे? तो इसका सेकंड पार्ट भी अपने आप कर लेना। आगे बेटा तीसरा सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों मतलब बॉक्सेस जो आपको दे रखे हैं उनको ज्ञात करना है। तीसरा सवाल तो जैसे दे रखा है 2 बॉक्स और 26, तो आपको इस बॉक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, इसको सिंपली आप सोल्व करोगे तो हो जाएगा। तो जो पहला पद होता है वो a होता है हमेशा, और दूसरा पद होगा वो a + d होगा, तीसरा होगा वो a + 2d होगा। ये चीज आपको पता है, तो इससे आप वैल्यू निकाल लिया करो। तो a की वैल्यू 2 आ गई, a + d तो आपको निकालना है, और a + 2d की वैल्यू 26 आ गई। तो यहाँ ये a की वैल्यू यहाँ रखोगे 2 + 2d = 26, तो प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, तो 2d = 26 में से 2 गया 24, तो d = 24/2 कितना आ गया 12। तो ए और डी आ जाए तो बॉक्स को आप कोई भी बॉक्स को निकाल सकते हो। तो ये बॉक्स सेकंड, दूसरा है तो इसको A2 भी लिख सकते हो, और A2 निकालना वैसे भी a + d होता है। तो ये a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 12, तो क्या आंसर आ गया 14। ओके बेटा, इसके बाद बेटा इसका आखिरी पार्ट देखो, अगर वो करा दूंगा तो उम्मीद करूंगा कि आप सारे ही कर लोगे। बॉक्स 38, बॉक्स 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 -22। तो भी मैंने बताया था बेटा पहला होता है ये होगा a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d और a + 5d। तो इस हिसाब से आपका जो a + d है वो 38 आ गया, ठीक है, और a + 5d है वो -22 आ गया। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ओके, तो अब आगे कैसे हल करते हैं आपको बताइए। तो दो समीकरण की द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो इससे कटा, d में से 5d गया -4d, ये भी प्लस हो गया। 38 और 22 कितना होता है 60, d की वैल्यू निकालनी है 60/-4, ये इससे कट गया 15 पे, तो d की वैल्यू आ गई -15। तो d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो a + d = 38, तो a d की जगह -15 = 38, और माइनस का 15 इधर आके प्लस का 15, तो a = 53। तो a भी आ गया, d भी आ गया, तो आगे सारे बॉक्स निकाल लो। जैसे पहला तो 53 ही हो जाएगा, दूसरा 38 हो जाएगा, तीसरा a और d की वैल्यू रखोगे, सारे बॉक्स निकल जाएंगे। ओके बेटा, कर लोगे? आगे सवाल नंबर 4 और 5 बेटा आज आपको अपने आप करके लेके आने हैं। तो आज आपको घर से सवाल नंबर 5 तक करने हैं। और पहले जैसे मैंने बताया कि अब जो मंडे आएगा
उसमें आपका चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का टेस्ट होगा, तो अच्छे से उसकी रिवाइज करनी है। ओके।